हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ने की कला पर। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो पसंद आ रहे होंगे। दोस्तों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं कि वकालत में हम किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहली बात तो वकालत में बारिश पैसों की क्या है? पैसों की बारिश। अब वो बारिश कैसे होगी, चलो आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि आपको एलएलबी करने के दरमियान ही आपको सबसे पहली चीज़ आपको इंग्लिश भाषा पर कमांड करनी है। जैसे कि इंग्लिश जो एलएलबी वाले बच्चे हैं उनको अधिकतर ये समस्या आती है कि उनको इंग्लिश नहीं आती। तो इसलिए मेरा सजेशन ये होगा कि आपको जब आप एलएलबी करते हैं उसी के साथ साथ ही आपको इंग्लिश की कोचिंग कर लेनी चाहिए। जिससे क्या होगा, जिससे आपको इंग्लिश पे कमांड बन जाएगी। ठीक है। जैसे कि जबकि मैं न्यायालय में जाता हूँ तो मैं बहुत से वकीलों को देखता हूँ कि जो जिन वकीलों की इंग्लिश अच्छी है वो ऑलरेडी ऑनलाइन जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जो रूलिंग होती है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट की रूलिंग होती है उस रूलिंग को निकालने के साथ साथ उसको एक्सप्लेन करने का ही मोटा पैसा कमाते हैं। जैसे कि मैं जहाँ जाता हूँ उस न्यायालय के अंदर या उस कोर्ट परिसर में जो भी इंग्लिश का जानकार एडवोकेट है या रूलिंग निकालने वाला एडवोकेट है वो कम से कम एक रूलिंग निकालने के कम से कम 500 रुपये तो फिक्स होते हैं। जबकि उसको ट्रांसलेशन करने में और उसको 500 रुपये मिल जाते हैं। इस तरह अगर आपने दिन भर में 3 से 4 रूलिंग निकाल दी तो आपके 3,000 से 4,000 रुपये ओनली रूलिंग से ही बन जाएंगे। ओके, तो इसलिए कंपलसरी है कि आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए। ठीक है, ये होगी अपनी फर्स्ट बात। फिर दूसरी बात करते हैं कि इसके अलावा क्या होना चाहिए। फिर अपना सेकंड काम आता है क्या आता है सेकंड काम, कि जो इंग्लिश है ना उसकी वजह से आपका जो संपर्क है वो अच्छे बनते हैं। पुलिस, जज साहब और पक्षकार आदि के साथ
आपके अच्छे संबंध बनते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स मिलते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट मिलेंगे, आपका व्यवहार अच्छा बनेगा और आपको लोग पहचानेंगे। ठीक है, फर्स्ट बात हो गई। ये हो गया पैसों की बारिश का फर्स्ट काम। अब दूसरा काम देखते हैं हम लोग। अब दूसरा काम देखते हैं कि हमें लोग के साथ हिंदी, ये तो मस्ट है, और इंग्लिश की टाइपिंग विथ हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी। ठीक है, तो आपको एलएलबी के साथ साथ ही आपको हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग सीखनी है, वो भी अच्छी स्पीड के साथ और प्लस एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ। क्योंकि जब मैं वकालत में जाता हूँ तो जब मैं एक टाइपिस्ट से बात करता हूँ जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग आती है, तो वो बंदा दिन में कम से कम 10 तो प्रार्थना पत्र और 3-4 गाड़ी छुड़वाने का प्रार्थना पत्र और 2 से 3 सिविल के दावे या फिर जवाब दावे और 1-2 138 के दावे टाइप करता है। ठीक है, इस तरह वो कम से कम 10 से लेकर 15 प्रकार के प्रार्थना पत्र टाइप करता है, जिससे यदि लगभग एक प्रार्थना पत्र के वह कम से कम 200 से 300 रुपये लेता है, जबकि जो सिविल का जो दावा होता है उसके वह 500 से 700 रुपये लेता है। ठीक है, तो लगभग है ना, लगभग मोटे मोटे तौर पर हम ये देखते हैं कि वह ज़्यादा नहीं, कम से कम वो 10 से 15 एप्लीकेशन, ठीक है, 10 से लेकर 15 प्रार्थना पत्र टाइप करता है विथ हिंदी। हिंदी की टाइपिंग महंगी होती है, इंग्लिश की टाइपिंग इजी होती है। तो हम मान लेते हैं कम से कम वो एक प्रार्थना पत्र का कम से कम 400 रुपये लेता है। तो इसी तरह 15 गुना 400, 15 चौक 60, तो 6,000 रुपये वह डेली कमाता है। डेली कमाता है। हो गए ना पैसों की बारिश। हो गई पैसों की बारिश। ठीक है, आप अधिवक्ता हो, आपको लॉ की जानकारी भी है, आपकी इंग्लिश भी अच्छी है, प्लस में आपको एक अच्छी टाइपिंग भी आती है, तो आप कम से कम रोजाना के कम से कम बता रहा हूं मैं 8,000 से 9,000 विथ
टाइपिंग, इंग्लिश रूलिंग, ठीक है, से कमा सकते हैं। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज आप 5,000 रुपये तो घर लेकर ही जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों। अगली वीडियो में और इस बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।